तो ये कहानी एक ऐसे अनाथ हाई स्कूल स्टूडेंट की है जिसे एक दिन एक ऐसी मैजिकल आइटम मिलती है जिससे कि वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेज बन जाता है। ये कहानी लुओ की है जो कि अपने हाई स्कूल में कॉलेज के अंदर बैठा था और मेरी ही तरह ये भी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तो ये पीछे बैठ के इधर उधर की बातें सोच रहा था। तभी टीचर लुओ को नोटिस कर लेते हैं और उसको खड़ा करवा देते हैं। और तब टीचर लुओ से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब वो खड़ा तो हो ही जाता है लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं दे पाता, जिस वजह से वहाँ मौजूद सारे क्लास के स्टूडेंट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी क्लास का टॉपर जिसका नाम जैंग था वो खड़ा होता है और उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता लुओ, मुझे लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। जैंग यहाँ पर लुओ को नीचा दिखाकर क्लास टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के वो लुओ को घसीट के टीचर के पास ले जाता है और कहता है कि टीचर से माफी मांगो। लेकिन लुओ माफी मांगने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने बस चैप्टर को नहीं समझा, जिस वजह से मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। लेकिन जैंग लुओ के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब लुओ उसको पीछे हटाने जाता है तभी गलती से लुओ टीचर के रखे हुए टेबल पर उनकी कॉफी कप को गिरा देता है। लेकिन तब लुओ अपने रिफ्लेक्सेस के साथ उस कप को बचा लेता है। लेकिन कप को बचाने के चक्कर में लुओ ने टीचर के ब्रश पेन को तोड़ दिया था और वो ब्रश पेन टीचर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैंग को और लुओ को टीचर प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाते हैं और जैसे ही दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं तो हम लुओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे पता है कि सारी ब्लेम उसके ऊपर ही आने वाली है। तब हम जैंग को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में आते साथ ही अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। वो लुओ के साथ भी अच्छे से बात कर रहा था और वो बोलता है कि मैं लुओ की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। अब ये सब देखने के बाद तो लुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि प्रिंसिपल आप जो भी अभी देख रहे हैं सब ये नाटक कर रहा है। लेकिन तभी प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल चुप हो जाओ लुओ, तुमने टीचर जू के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को तोड़ दिया है। ये एक हजारों सालों इम्पोर्टेंट एंशिएंट ब्रश था जिसे कि ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी टीचर जू बीच में बोलते हैं कि लुओ तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे लिए एक ऐसा सेम टू सेम ब्रश खोज के लाओ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ कि ये ब्रश तुम्हें इजीली नहीं मिलने वाली। इस ब्रश को खोजते खोजते तुम्हें बहुत चीजें पता चलेगी जिससे कि तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी मेरा ब्रश वापस मिल जाएगा। अब लुओ इस चीज के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि अगर वो ना बोलता तो उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाता। लेकिन लुओ जल्दी समझ जाता है कि ये कितना ज्यादा मुश्किल काम था क्योंकि पूरा शहर को एक एक जगह पर खोजने के बाद भी उसे वो ब्रश कहीं भी नहीं मिलता। वो तो ये तक सोच रहा था कि कहीं टीचर मुझे जानबूझ के सफर तो नहीं करवा रहे। लेकिन तभी घूमते घूमते लुओ को जैंग दिखता है जो कि एक जगह पर दौड़ के जा रहा था। जब लुओ उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है जैंग भी उसी ब्रश को खोज रहा है ताकि वो लुओ से पहले उस ब्रश को टीचर को दे सके। और तभी जैंग के अंकल बोलते हैं कि ये ब्रश मुझे मिल चुका है जो कि यहाँ पर नहीं एक और सिटी में है, हम लोग वहाँ पर चलेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं जो कि खुश हो रहा था क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था। और लुओ जल्दी से जल्दी दूसरे सिटी में जाता है और उस शॉप को खोज लेता है। जब लुओ उस शॉप में पहुंचता है तो वहाँ पर मौजूद शॉपकीपर जो कि एक लड़की थी जिसका नाम रोंग था और उसे देखते साथ हमारे लुओ को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अब वो शर्माते शर्माते पूछता है तो क्या तुम्हारे पास वो ब्रश है? और रोंग भी बोलती है कि हाँ हमारे पास वो ब्रश है। उसके बाद वो उसे ब्रश को दिखाती है लेकिन वो उसे ब्रश को छूने से मना करती है क्योंकि अभी वो उसे नहीं बेच सकते। वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर जब यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद मैं उनसे पूछ के ये ब्रश तुम्हें बेच सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक सूट पहना हुआ आदमी वहाँ पर एंटर करता है और कहता है कि वो ब्रश मेरी है। ये आदमी एक क्रिमिनल है और रोंग इसे जानती है। रोंग कहती है कि हमने तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं बुलाया तो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ये आदमी जिसका नाम जेन है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ब्रश को लेके देखता है। उसके बाद बोलता है कि ये वो ब्रश नहीं है जिसको मैं खोज रहा हूँ और तब वो उस ब्रश को फेंक देता है। लेकिन सही टाइम पे लुओ उसको जाके पकड़ लेता है और उसके बाद जैंग कहता है कि अगर तुम मुझे वो ब्रश नहीं देती जो कि मैं मांग रहा हूँ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी बीच में लुओ आ जाता है और अभी अभी जिससे उसे प्यार हुआ है उसके लिए वो उससे लड़ने लगता है। लेकिन तब जैंग इरिटेट होकर अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि दोनों ही बहुत पीछे जाके गिरते हैं। तब रोंग कहती है कि लुओ पीछे रहना। उसके बाद ही रोंग अपनी पावर को रिलीज करती है। वो कुछ आइसिकल स्पीयर्स का इस्तेमाल करती है जिससे कि जैंग के ऊपर कुछ ज्यादा खास असर नहीं पड़ता। लेकिन जैंग तब हैरान हो जाता है जब रोंग अपने पास में से एक स्नो ब्रश को समन करती है और उससे उसके ऊपर हमला करती है। तब जैंग भी सीरियस हो जाता है और वो अपने क्लाउड ब्रश को समन करता है और इसके बाद दोनों ही पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। लुओ सोच रहा था कि कहीं वो इनके बीच में मारा ना जाए। तब जैंग रोंग को कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही
बता दूं, तुम्हारे पास जो ब्रश है वो ताकतवर है, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती। अब हमें यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो बैठ के बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। और ये कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, ये उस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेज है। लेकिन क्योंकि अभी ये बूढ़ा हो चुका है तो वो और काम नहीं करना चाहता। उसे पता है कि वो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसने मरने से पहले अपनी स्पिरिट और अपनी सारी पावर्स को एक ब्रश के अंदर कैद कर दिया था। अब हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ जैंग और रोंग लड़ रहे थे, और अब लड़ते लड़ते रोंग को एक झटका लगता है जिससे कि उसके पास से वही ब्रश निकल जाती है और वो ब्रश सीधा जाके लू के अंदर इंसर्ट हो जाती है। तब हम देखते हैं कि लू के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे थे। कुछ ही देर में लू बिल्कुल बदल चुका था, उसकी प्रेजेंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। जैंग उसके ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लू की स्पीड को मैच नहीं कर पाता। तब जैंग अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को इस्तेमाल करता है, लेकिन लू के सामने सब कुछ बेकार था। जैंग को जल्दी समझ आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रोंग पूछती है, लुओ क्या तुम ठीक हो? लेकिन लुओ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें लुओ को एक अजीब सी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ लुओ एक बोट पे होता है, लेकिन लुओ की ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि वो बोट भी नीचे डूब जाता है। हालांकि वो सपना देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो सपने से उठता है तो वो अपने सामने रोंग को पाता है। तब रोंग के ग्रैंडफादर, जिसका नाम मिस्टर वे था, वो आते हैं और रोंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। तब मिस्टर वे बोलते हैं कि तुम बेहोश हो गए क्योंकि तुम वो ब्रश की पावर्स को संभाल नहीं सकते। तब लुओ को याद आता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी लुओ को ये भी याद आता है कि अभी तक उसने अपने टीचर का ब्रश नहीं लिया। तब लुओ पूछता है कि मिस्टर वे, क्या आपके पास वो पाइनएप्पल वाली ब्रश है? लेकिन वो तब चौंक जाता है जब मिस्टर वे कहते हैं कि मैंने उसको जैंग नाम के एक बच्चे को बेच दिया। वैसे अभी लुओ कुछ कर भी नहीं सकता, जिस वजह से वो दुखी होके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब मिस्टर वे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारे शॉप में तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, तो तुम इस ब्रश को रख सकते हो। और इसके बाद मिस्टर वे कहते हैं कि तुम जो ब्रश यहाँ पर लेने आए थे ये उससे भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि लाल कलर की ड्रेस पहनी थी और वो छुपके से एक रेस्ट्रिक्टेड जगह पर घुस के वहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड उसको पकड़ लेता है। लेकिन तब वो लड़की बहाना देते हुए कहती है कि मैं बस वॉशरूम खोज रही थी और यहाँ पर आ गई। तब गार्ड उसे बाहर जाने का मैप देता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो अभी भी दुखी दुखी चल रहा था क्योंकि उसे अभी तक वो पेन नहीं मिली थी जो कि उसे उसके टीचर ने लाने के लिए बोला था। मगर हाँ, उसके टीचर ने ये भी कहा था कि तुम भी कुछ अच्छा सीखोगे और मुझे भी मेरा ब्रश मिल जाएगा। तो मैंने कुछ नई चीजें तो जरूर सीखी है और ये पेन भी काफी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे कॉलेज से ना निकाले। पहले अब लू जा रहा था मिस्टर जू के ऑफिस में वो पेन को देने के लिए, और वो ये भी सोच रहा था कि वो अपने पेन को देते साथ ही एक इमोशनल स्टोरी को भी उसके साथ अटैच कर देगा ताकि टीचर जो उसको कुछ ना भूले और छोड़ दे। लेकिन तभी अचानक से लू के टीचर पीछे आ जाते हैं और आके पूछते हैं कि लू, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लू तब कुछ समझ नहीं पाता और कह देता है कि मुझे आपकी पेन मिल गई है। टीचर तो खुश हो जाते हैं और उसको अपने केबिन के अंदर ले जाते हैं। जब लू अंदर जाता है तो वो काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसे पता है जो पेन उसे देनी थी वो पेन उसे मिली नहीं है। लेकिन अब लू कुछ कर भी नहीं सकता, जिस वजह से वो पेन उसे देता है और वो पेन देने के बाद नहीं पता कैसे लू को उस पेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होती है। टीचर जैसे ही उस पेन को देखते हैं तो टीचर को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि ये पेन बहुत ही ज्यादा कीमती है। ऊपर से जब लू उस पेन के बारे में उसे जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी सारी इन्फॉर्मेशन टीचर को बताता है तो वो टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो टीचर उस पेन को ट्राई कर भी देखते हैं। अब लू कम से कम इस कॉलेज से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद के सीन में हम लू को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठ के रिसर्च कर रहा था कि आखिरकार उसे अचानक से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और वो ब्रश पेन क्या थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे कैफे के अंदर आ जाते हैं जो कि कैफे के ओनर के मालिक को धमकाने लगते हैं। हालांकि जब लड़ाई होती है तो कैफे का ओनर काफी ज्यादा अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था, जिस वजह से वो आराम से कुछ बंदों को धो देता है और तब लू भी उसके मदद करने के लिए आ जाता है। लू को देख के कैफे का ओनर काफी खुश होता है और बोलता है कि तुम तो अभी अभी मेरे दोस्त बने थे। दरअसल लू और कैफे का ओनर अभी कुछ ही टाइम पहले दोस्त बने थे। अब लड़ाई आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि लू को बहुत जन घेर लेते हैं और अब लू एक बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस चुका है क्योंकि उसके ऊपर 2 से 3 जन मारने वाले थे। लेकिन जैसे ही लू के बॉडी पे हमला होता उससे पहले ही लू के बॉडी से कुछ एनॉर्मस पावर एक्टिवेट हो जाती है। नहीं पता कैसे, लेकिन लू हवा में आ जाता है और उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर ये उसकी पावर्स काम कैसे करती है। ये पावर देख के वहाँ पर मौजूद सारे बंदे कैफे के
ओनर के ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू अचानक से वहाँ टेलीपोर्ट होके सबको मार देता है। अब यहाँ पर सारे बंदे मार खाने के बाद जा चुके थे और कैफे का ओनर जिसका नाम केन था वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आखिर तुम अपने सुपर ह्यूमन पावर्स को मुझसे छुपा रहे हो। वेल केन उससे कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन लू बोलता है कि मैं काफी ज्यादा टायर्ड हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वेल दूसरी तरफ लू काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल रही थी और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन बन चुका था। वो तो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब उसके साथ रियल लाइफ में हो रही है। वो सोचता है कि वो खुद को इंक ब्रश पेंटर बुलाएगा या फिर इंक ब्रश मैन, लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा वियर्ड नेम थे जिस वजह से वो कुछ और सोचने का प्लान करता है। लेकिन वो काफी ज्यादा टायर्ड था तो वो नेम सोचते सोचते सो ही जाता है। जब लू सो रहा था तो नींद में उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो सो भी नहीं पा रहा था जिस वजह से वो आधी रात को ही घर से बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि मुझे कुछ भी करके उस शॉप में वापस जाना होगा इन सब के आंसर्स को पाने के लिए। मगर जैसे ही वो रात को बाहर चल रहा था तो उसे अपने पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजरस महसूस होता है। वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था। उसे देखने के बाद लू अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो से भाग जाए, लेकिन कुछ भी करके वो मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है। लू अपने आप को ये कह रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन पावर्स है, लेकिन असल में ये सुपर ह्यूमन पावर्स तब काम ही नहीं करते। तब लू सोचता है तो शायद यही मेरा अंत है। लू की जिंदगी यहाँ पर एक मॉन्स्टर लेने वाला था। लू ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुका था और अपने रिग्रेट्स को वापस दोहरा रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, ना ही वो सुपरमैन बन पाया जो वो बचपन से बनना चाहता था। तभी वो मॉन्स्टर भी लू को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर बिल्कुल जम जाता है क्योंकि वहीं पर सही टाइम पे रोंग आ चुकी थी जो कि लू को बचा लेती है। तब रोंग लू को पूछती है कि आखिर हमने जो तुम्हें ब्रश दिया था वो क्या तुम्हारे पास है, लेकिन तब लू कहता है कि मैंने वो अपने टीचर को दे दिया। और ये सुन के रोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस गुस्से को मॉन्स्टर के ऊपर निकाल देती है। और रोंग इतनी ज्यादा ताकतवर है ये देख के लू उसके ऊपर फिर से फिदा हो जाता है। वेल अब ये सब हो जाने के बाद लू और रोंग फिर से उसी शॉप के अंदर जाते हैं और रोंग लू को इस बार अपने ग्रैंडफादर के पास ले जाकर बैठा देती है। तब हम देखते हैं कि रोंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर रात को जिस मॉन्स्टर ने हमला किया था उसे आखिर एक ब्रश पपेट कहा जाता है। वो कुछ ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि ब्रश पेन के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो ब्रश पेन मैंने तुम्हें दिया था अगर तुम्हारे पास वो ब्रश पेन होता तो तुम मॉन्स्टर से बच सकते थे, लेकिन तुमने उस ब्रश पेन को किसी और को दे दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तब लू कहता है अरे हाँ आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, वो ब्रश मैंने मेरे टीचर को दे दिया था। तब लू कहता है कि आप मेरे को बिल्कुल पहले से पूरी स्टोरी को बताइए, मुझे पता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम्हें सुनना ही है तो मैं तुम्हें सब कुछ पहले से बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है जब इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, बिल्कुल वर्ल्ड वार की तरह ही यहाँ पर बहुत सारी केओस मची थी। उस समय की बात है, बहुत सारे टैलेंटेड स्पिरिट्स और मेजेस मारे जा रहे थे। तब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेज ने सारे स्पिरिट्स को ब्रश में कैद करना शुरू कर दिया था, और उनमें से ही एक ब्रश अभी तुम्हारे अंदर इंसर्ट हो चुका है। और लू अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट है वो सारी स्पिरिट्स की किंग है। लू खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब मैं सारे स्पिरिट ब्रशेस का किंग हुआ। तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट ब्रश की पावर है वो बस उस स्पिरिट की एक छोटी सी पार्ट है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और लू के पीछे वो एक एनिमी को डिटेक्ट करके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उस बंदे का नाम ली था जो कि लुओ का जान लेने के लिए आया था, क्योंकि लुओ के पास वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट ब्रश है जो कि उसको चाहिए। और ये कोई ऐसा वैसा एनिमी नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमी है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े फैमिली का हेड है। अब वो लुओ के ऊपर हमला करता उससे पहले ही रोंग उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ली उस अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और उल्टा रोंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है। तब रोंग को बचाने के लिए सामने लू आ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा सही टाइम पे उसको संभाल लेते हैं। और तब हम देखते हैं कि ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा के बहुत सारे अटैक्स एक बार में करने लगता है, लेकिन ग्रैंडफादर भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो रोंग को पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब रोंग कहती है कि तुम्हारे अंदर जो ब्रश है वो टॉप 7 ब्रशेस में से काउंट होता है और ये